हेलो एवरीवन, मैं विपिन कुमार और मैं आज पढ़ा रहा हूं आपको क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7 सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले इसमें जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। स्टार्टिंग करते हैं, बेस से जानते हैं। इसके सबसे पहले वर्ड आता है इंटरेस्ट, यानी इसको आपने सुना होगा वर्ड ब्याज। ठीक है, ब्याज होता क्या है और ये निकलता कैसे है, ये इस चैप्टर में हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ब्याज का मतलब क्या होता है, आपने वर्ड सुना होगा बैंक में कि ब्याज मिल गया, या किसी को पैसे देते हैं तो ब्याज पर देते हैं, किसी से पैसे लेते हैं उधार तो वो ब्याज पर लिया जाता है। अब दो ही वर्ड यूज होते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं मेरे पास 500 रुपीज है। ठीक है, मेरे पैसे हैं, मैं अपने पैसे में कुछ भी कर सकता हूं। ठीक है, मैं अपने पैसे में कुछ भी करूं, लेकिन मेरा दोस्त आता है मेरे पास कि मुझे 500 रुपये उधार चाहिए। ठीक है, या कोई अनजान व्यक्ति आता है, या कोई दोस्त आता है, कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसको हम जानते हैं, वो हमसे 500 रुपये उधार लेता है, तो हम अपने पैसे उसको क्यों दें? अभी तो बात होती है हमारे पैसे हम अपनी जेब में रख के घूम रहे हैं, अपना मजे ले रहे हैं। लेकिन क्या होगा जब हम पैसे किसी को देते हैं तो ऐसे थोड़ा दे देते हैं, तो उसका क्या होगा, हम उसको बोलेंगे कि मुझे मान लीजिए 500 रुपये तो देने ही देने हैं, आपको रिटर्न करने हैं, प्लस 50 रुपये और एक्स्ट्रा दूंगा। ठीक है, मैंने उनको क्या करा, 500 रुपये तो दे दिए, लेकिन ये बोल दिया कि मैं आपको एक्स्ट्रा मनी भी लूंगा आपको मेरा पैसा यूज करने के लिए। मेरा पैसा यूज कर रहे हैं तो उसका आप यूज ही तो करोगे, आपको जरूरत है तो उस जरूरत के लिए मैं उससे क्या लूंगा, उससे एक्स्ट्रा मनी लूंगा। इस एक्स्ट्रा मनी को ही ब्याज बोलते हैं। मैंने दिए कितने उनको, 500 रुपए। ठीक है, और मैंने लिए कितने, 500 प्लस 50, तो 550 रुपए मैंने वापस लिए। यही ब्याज होता है। ये जो एक्स्ट्रा मनी आती है इसी को हम ब्याज बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मनी हमने दी है या किसी से उधार ली है उस मनी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल, और जो मनी टोटल हमें वापस मिली उसको हम बोलते हैं अमाउंट। और ये हो गया हमारा इंटरेस्ट। समझ में आ गया क्या है मैटर, कि हम अपने पैसे किसी को उधार क्यों दें? तो क्या होता है, हम उस पर कोई एक्स्ट्रा मनी ले लेते हैं उस हमारे पैसे को यूज करने के लिए। वो पहले वो हमारी मनी रिटर्न करेगा जितने उसने हमसे उधार लिए हैं, प्लस उसके बाद उसका इंटरेस्ट भी वो उसे ऐड करके देगा। तो टोटल अमाउंट कितनी मिलेंगे हमें, 550 रुपए मिलेंगे। दिए कितने थे हमने, 500। तो ये बात सीधी सीधी समझाने के लिए बताई है कि इंटरेस्ट होता क्या है, जो एक्स्ट्रा मनी मिलती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। इसमें दो तीन चीजें और आती हैं, आपको बताता हूं डिटेल। सबसे पहले मान ले 5 साल के लिए हमसे पैसे लिए हैं 500 रुपए। उसके बाद आता है, तो पहले साल में कितने रुपए उधार है हमारे, उसके 500 रुपए उधार है। ठीक है, और हम जो पैसा लगते हैं वो किसी ब्याज पर लेते हैं, तो वो दर होती है, रेट होता है, किसी रेट पर ब्याज लेते हैं। यानी आपने सुना होगा 5%, 6%, 10%, ऐसे परसेंट पर लेते हैं। परसेंट का मतलब, जैसे परसेंट लिखते हैं तो परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100, 5/100 या 10/100, नीचे 100 आएगा तो परसेंट। यानी 100 रुपए पर 10 रुपए, कितने, 100 रुपए पर हम क्या लेंगे, 10 रुपए लेंगे। ठीक है, जब 100 रुपए पर 10 रुपए हो गए तो 200 रुपए पे कितने रुपए हो जाएंगे, मतलब 100 रुपए पे हमने 10 रुपए ब्याज के लिए, तो 200 रुपए पे कितने हो जाएंगे, 20 रुपए होंगे सिंपल। 300 रुपए पे कितने होंगे, 30 रुपए होंगे। और 500 रुपए पे कितने रुपए होंगे, 50 रुपए होंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे पैसे थे ही, प्लस 50 रुपए पूरे साल का क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। तो ये जिस हिसाब से पैसे लिया जाता है परसेंट में होता है ये, यानी 100 रुपए पर उतने रुपए लेने हैं। उसके बाद हम जोड़ लेते कि 500 लेने हैं, 600 लेने, 1000 लेने, 10,000 लेने, 20,000 लेने, चलता उसी के हिसाब से कि 100 रुपए पर जितने रुपए लिए जाएंगे उसी के हिसाब से टोटल मनी काउंट हो जाएगी। ठीक है, तो मान लेते अगर मैंने 2 साल के लिए तो अगले साल भी मेरे उधार 500 ही है, प्लस 50 हो जाएंगे, तो अब कितने हो गए टोटल, 600। 500 तो है ही मेरे, प्लस 50 पहले साल का, 50 दूसरे साल का, तो कितना हो गया कुल मिला के 600 रुपए मुझे रिटर्न करने हैं 2 साल के बाद। ठीक है, तो रेट का मतलब जो परसेंट में दिया होता है उसी को हम रेट बोलते हैं, जो 100 रुपए पर बताता है कि हमें कितने रुपए वापस लेने हैं, कितने रुपए इंटरेस्ट आना है 100 रुपए के ऊपर, ये इसलिए बताता है। ठीक है, और उसके बाद आता है टाइम। टाइम का मतलब हमेशा ईयर में, टाइम किस में होगा, हमेशा ईयर में। अब सबसे पहले बात आती है प्रिंसिपल। द मनी borrowed
मतलब उधार लेना, फॉर सम टाइम। जो मनी किसी से उधार ली जाती है कुछ समय के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट। द एक्स्ट्रा मनी गिवन विद प्रिंसिपल। जो प्रिंसिपल, जो हमने पैसे लिए हैं उसके साथ जो एक्स्ट्रा मनी दी जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। अब ये वर्ड आता है सिंपल इंटरेस्ट। क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इंटरेस्ट भी दो तरह के होते हैं, एक सिंपल होता है, कंपाउंड होता है। आपको यहां सिंपल पढ़ना है, वही बता दूंगा मैं आपको, कंपाउंड भी। उसके बाद आता है अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल, जो हमारी मनी है, प्लस इंटरेस्ट। इन दोनों जोड़ के जो रिटर्न होगा वो टोटल हमारा क्या होगा, अमाउंट होगा। उसी के बाद नेक्स्ट आता है रेट। रेट का मतलब होता है द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन ₹100। ₹100 पर जितने पैसे के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा उसी को हम रेट बोलते हैं। ठीक है, इट इज हमेशा गिवन किस में रहेगा, परसेंटेज में। उसके बाद आता है टाइम। टाइम हमेशा किस में गिवन होगा, जितने समय के लिए हमने वो क्या लिया है, पैसा उधार लिया है, उसी को हम बोलते हैं टाइम। और टाइम हमेशा ईयर्स में होगा। अब ऐसी भी कंडीशन होगी कि ईयर में टाइम नहीं देगा, वो मंथ्स में देगा। इसमें देगा मंथ्स में। अगर टाइम आपका मंथ्स में होता है तो उसको 12 से डिवाइड करके क्या बना देते हैं हम, ईयर बना देते हैं। अगर टाइम वीक्स में होगा तो आप 52 से डिवाइड करके उसको क्या बना लेंगे, ईयर बना लेंगे। अगर टाइम हमारा डेज में होगा तो आप क्या करेंगे, 365 से उसको डिवाइड करके ईयर बना लेंगे। यह बात आपको ध्यान रखनी है। ईयर में तो ईयर में रहेगा, मंथ्स में होगा तो 12 से डिवाइड करेंगे, वीक्स में होगा तो 52 से डिवाइड करेंगे, और डेज में होगा तो 365 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद इसके क्वेश्चंस पर आते हैं और देखते हैं कैसे निकालते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। उसके लिए फॉर्मूला जो होगा वो होगा, पहले फॉर्मूला दिखा देता हूं। तो सिंपल इंटरेस्ट, एसआई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट। पी का मतलब प्रिंसिपल होगा, आर का मतलब रेट होगा, टी का मतलब टाइम होगा, और अपॉन में क्या आएगा, 100। जो यहाँ पर रेट का परसेंटेज होगा, परसेंट हटा के क्या आएगा, नीचे 100 आएगा। ये वाला 100 होता है। ठीक है, तो परसेंटेज की जगह नीचे 100 आ जाता है। तो यही इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है। कभी कभी क्या करेगा, इसमें 1, 2, 3 और 4 चीज होती है। आपको प्रिंसिपल देगा, रेट देगा, टाइम देगा, आपसे इंटरेस्ट पूछ लेगा। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। ऐसे हो सकता है कि वो इंटरेस्ट दे दे, प्रिंसिपल दे दे, रेट दे, टाइम आपसे पूछ ले। कुछ भी इन तीनों में, 4 में से 3 आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, एक आपको निकालना होगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछ लेता है कि टाइम बताओ कितना होगा, तो 100 की मल्टीप्लाई ऐसा आएंगे, और ये दोनों कहां पर आएंगे, डिवाइड में। तो यहां पर क्या बचा, केवल टाइम। ये 100 ऊपर चला गया और ये दोनों कहां पर आ गए, नीचे डिवाइड में आ गए। तो ये ऐसे टाइम निकल गया। अब सेम ऐसे रेट निकल जाएगा। आपको रेट निकालना है तो रेट यहां पर रहेगा, टाइम यहां पर आ जाएगा। SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। अगर आपको P निकालना है तो SI इंटू 100 अपॉन P R इंटू टी। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला केवल एक ही याद करना है, और ये तो अपने आप उसी फॉर्मूले से निकल जाएंगे। ये आपका फॉर्मूला है मेन, PRT अपॉन 100। ये आपको याद करना है, इसी से सारे क्वेश्चन होते हैं। अब इसके क्वेश्चंस पर आते हैं एक्सरसाइज। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12A, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। तो इसमें आपको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट निकालना है। कब, जब आपका प्रिंसिपल 6400 रुपीज है, रेट 6% है, और टाइम 2 ईयर। मतलब एक आदमी ने 6400 रुपए उधार लिए हैं 2 साल के लिए, और रेट है 100 रुपए पर, उसको 6 रुपए देने हैं। यानी 100 रुपए अगर उधार लेता है तो उसको 6 रुपए देने, और उसमें कुल टोटल 6400 रुपीज उधार ली। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होगा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाय 100। तो
तो हमारा पी कितना है 6400, रेट कितना है हमारा 6% और टाइम कितना है 2 ईयर। तो जो परसेंट है उसका नीचे हमने क्या लगा दिया 100 लगा दिया। परसेंट का मतलब अपोन में क्या होता है 100 होता है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 64 इंटू 6 इंटू 2, 6 टू जा 12 लिख लेते हैं सीधा। अब 12 की 64 मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 जा 48, 72 और 4 76, तो 768 रुपए हमारा क्या हो गया है सिंपल इंटरेस्ट, यानी ब्याज हो गया 2 साल का हमारा कितना 768 रुपए। ठीक है, अब हमें निकालनी अमाउंट, कितने रुपए हमें रिटर्न करने हैं वापस, 6400 तो करना ही है, प्लस 768 और देना है इंटरेस्ट का। तो टोटल कुल मिला के 8 6 7 और 4 1 11 और ये 7, तो 7168 रुपए हमें वापस रिटर्न करने हैं। तो इसको हम बोलेंगे अमाउंट, और ये हमारा आ गया क्या सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रिंसिपल 2650 रुपी, रेट है 8% और टाइम है 2.5 ईयर के लिए। सेम ईपीएसआई का फॉर्मूला सिंपल रहेगा, एसआई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। अब पी कितना है 2650 रुपीज, आर कितना हो गया हमारा 8 और टाइम हो गया 2.5 ईयर, यानी 2 टू 4 1 5/2, यानी 5/2 और अपोन में क्या आएगा 100 तो आना ही है। 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से कट के कितनी बार 2 बार, 2 से कट करा 4 टाइम्स, 2 से कट करा 2 टाइम्स, तो 265 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 13 का 3 और 2 टू 4 और 1 5, तो कुल मिला के 530 रुपीज आंसर क्या आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया। अब हमें निकालनी अमाउंट, अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे प्रिंसिपल, यानी 2650 रुपीज में 530 रुपए ऐड कर देंगे। ऐड करने पर 0 और ये हो गया 8, ये हो गया 1 और ये हो गया 3, तो 3180 रुपए हमें क्या करना पड़ेंगे रिटर्न करने पड़ेंगे। हमारी क्या हो गई है अमाउंट हो गई है। तो थर्ड पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का, प्रिंसिपल हमारा ₹1500, रेट है 12% और टाइम है 3 ईयर 3 मंथ्स। तो इस बार टाइम हमारा ईयर में भी है और मंथ्स में भी है। मैंने आपको बताया था अगर ईयर में होता तो ठीक है, लेकिन मंथ्स में होता है तो 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये होगा 3 और 3/12। ठीक है, मंथ्स को 12 से डिवाइड कर दिया, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यानी 3 होल 1/4 ईयर, 3 4 जा 12 और 1 13/4 ईयर। दोबारा देखो क्या करना है आपको, 3 ईयर है एज इट इज देखा जाएगा, जो मंथ्स हैं उसके अकाउंट में 12 आएगा, दोनों 3 के टेबल में आते, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो ये हो गया 3 होल 1/4, 4 3 जा 12 और 1 13, तो 13/4 ईयर हो गई। ठीक है, अब सेम अपना फॉर्मूला लगाएंगे एसआई का, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। तो P हमारा 1500 रुपीज, आर हमारा 12 और टाइम हमारा हो गया 13/4 और इंटू 100 तो आना ही है, 2 0 से 2 0, 4 से कटा 12 कितनी बार 3 बार, 15 3 जा 45 और मल्टीप्लाई किस में करनी है 13 में, 13 5 जा 65, 13 4 जा 58, तो 585 रुपीज क्या हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब हमें निकालनी है इसकी अमाउंट, तो अमाउंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 1500 में ऐड करना पड़ेगा, 1500 में ऐड करेंगे 585, यानी 5802, तो 2085 हमारी क्या हो गई है अमाउंट हो गई है, यानी इतने रुपए में रिटर्न करने। तो आता अपने फोर्थ पार्ट में, इसमें प्रिंसिपल गिवन है 9600, रेट गिवन है 7 होल 1/2% और टाइम गिवन है 5 मंथ। तो वही सेम सिंपल टेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। तो हमें प्रिंसिपल पता है 9600, रेट हमारा 7 होल 1/2, यानी 7 टू द 14 और 1 15/2 और टाइम गिवन है 5 मंथ, और मंथ्स को मैंने बताया अगर टाइम मंथ्स में होता है तो आप अपोन में कैसा रखेंगे 12 रखेंगे और इंटू 100 तो आने। ठीक है, एक ही अपोन में 2 ये वाला 15/2, एक 5/12 आया और ये 100 आया। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 12 8 96, 2 से कट गया 4 टाइम्स,
यानी मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 4 जा 60 इंटू 5 6 5 जा 30 यानी ₹300 पूरा हमारा क्या हो गया है, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 5 मंथ का। अब हमारा टोटल निकालना है अमाउंट। अमाउंट निकालने के लिए 9600 में ऐड करेंगे 300 यानी 9900 हमें क्या करना है, वापस रिटर्न करना है। हमारा क्या हो गया है, अमाउंट। लास्ट पार्ट इस वाले क्वेश्चन नंबर 1 का, प्रिंसिपल गिवन है 5000 रुपीज, रेट गिवन है 9% और टाइम गिवन है 146 डेज। इस बार टाइम हमें डेज में गिवन है, तो आपको करना क्या है, डेज में होता है तो अपन में कितना रखते हैं उसके 365। तो एसआई का फॉर्मूला, प्रिंसिपल है 5000, रेट है हमारा 9, टाइम है 146 अपॉन 365 और अपॉन में 100 तो आने के 20 से 20 कैंसिल आउट, दोनों 73 से कटेंगे। ठीक है, एक बात का ध्यान रख लेना, डेज होगा तो हमेशा 73 से या 5 से, इन दोनों से ही डिवाइड होगा। तो 73 टूजा होता है ये और ये 5 जा होता है। ठीक है, 73 टूजा, 73 की 2 में करेंगे और 73 की 5 में करेंगे। ठीक है, तो 73 टूजा तो ये आया और 73 5 जा ये आया। हमेशा 73 से या 5 से ही डिवाइड होंगे अगर क्वेश्चन में टाइम डेज में आता है तो। ठीक है, चाहे वो 2 जा हो, चाहे वो 3 जा हो, चाहे वो 4 जा डिवाइड हो। अब 5 से आपको डिवाइड करना है, 5 से 50 10 टाइम्स। अब मल्टीप्लाई करें 9 टू जा 18, 18 10 जा 180। तो हमारा क्या होगा, ये 180 रुपीज हमारा क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया है, सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें निकालना है अमाउंट। अमाउंट निकालने के लिए हम ऐड करेंगे 5000 में 180, तो 5180 रुपीज आंसर आ गया हमारा, सिंपल अमाउंट।